नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। नमस्ते। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, भारत के 5 सबसे भूतिया स्थान। बिल्कुल। आज हम गोता लगाएंगे उन कहानियों में जहां इतिहास और डर दोनों एक साथ मिलते हैं। ये वो जगह है जहां की जानकारी किस्सों और कुछ अनुभवों से मिलकर बनी है। हाँ, मतलब ऐसी जगह जहां लगता है कि वक्त ठहर सा गया है, जहां कहते हैं कि दीवारों से भी आवाजें आती हैं और अंधेरा होने के बाद तो खैर कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। सही कह रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पर इन 5 जगहों के रहस्य को परत दर परत खोलें। तैयार हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार। ये जगह तो नाम से ही सिहरन पैदा कर देती है ना? तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ओके, तो लिस्ट में सबसे पहले जिसका नाम सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है, भांगड़ी गांव। इसे भारत का सबसे भूतिया गांव भी कहते हैं। सुना है इसके बारे में? भांगड़ी गांव? हाँ हाँ, नाम तो बहुत सुना है। हिमाचल प्रदेश में है ये, किन्नौर जिले में। और ये जो टैग लगा है इसके साथ, भारत का सबसे भूतिया गांव, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। सोचिए जरा, एक पूरा गांव जिसे लोग हॉन्टेड मानते हों। एग्जैक्टली। जानकारी के हिसाब से देखें तो बात काफी पुरानी है, कोई 1800 की। कहते हैं उस टाइम वहां प्लेग फैला था। ओ, प्लेग? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी महामारी होती थी। हाँ, और कहते हैं कि ये इतना भयानक फैला कि पूरा का पूरा गांव ही जपेट में आ गया। मतलब गांव के गांव खाली। सोच के भी अजीब लगता है वो मंजर। बिल्कुल। और सोर्स में लिखा है कि गांव के ज्यादातर लोग वो इस महामारी में मारे गए थे। हाँ, पूरा गांव ही उजड़ गया। जो हंसते खेलते लोग थे, रोज की जिंदगी सब खत्म। और आज की तारीख में वो जगह पूरी तरह वीरान है, एकदम डिजर्टेड, कोई नहीं रहता वहां। और यहीं से असली डर की कहानी शुरू होती है। जानकारी ये कहती है कि आसपास के जो लोग हैं वो मानते हैं कि उस महामारी में जो लोग मरे थे उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। ओह, पूरे गांव में भटकती आत्माएं रात के अंधेरे में, उन खाली पड़े घरों में। ये ख्याल ही कितना अनसेटलिंग है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं लगती, क्योंकि जानकारी ये भी कहती है कि रात के वक्त उस गांव से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें? अब सवाल ये है कि ये आवाजें कैसी हैं? क्या पता हवा की आवाज हो जिसे लोग वीराने में कुछ और समझ लेते हो, या फिर वाकई कुछ और है। एग्जैक्टली, यही तो मिस्ट्री है। क्या वो रोने की आवाजें हैं या दर्द भरी चीखें या शायद फुसफुसाहट, कोई नहीं जानता। जानकारी में बस अजीब आवाजें लिखा है, और ये अजीब शब्द ही काफी है डर पैदा करने के लिए। और ऊपर से वो वीरानगी। दिन में शायद फिर भी ठीक लगे, पर रात के अंधेरे में जहां दूर दूर तक कोई ना हो, और तब ऐसी कोई आवाज कान में पड़े, अरे बाप रे, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। सच में भांगड़ी की कहानी सुनकर ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। खैर, चलिए अब पहाड़ों से निकलकर समंदर की तरफ चलते हैं। अंडमान और निकोबार। अंडमान, नाम सुनते ही तो खूबसूरत बीचेज और नीला पानी याद आता है। हाँ, लेकिन हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, ब्रिटेनिया हार्बर, उसका नाम आते ही ये खूबसूरती थोड़ी फीकी पड़ जाती है। इसका इतिहास काफी डार्क है, अंग्रेजों के जमाने का। ब्रिटेनिया हार्बर, इसका इतिहास तो जुड़ा है पॉलिटिकल कैदियों से, है ना? बिल्कुल। जानकारी यही बताती है कि अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था, और जाहिर है उस दौर में इनके साथ कैसा सुलूक होता होगा। हाँ, बहुत बुरा। लिखा है कि यहाँ बहुत अत्याचार हुए, कैदियों को मारा भी गया। उफ, कितना दर्द और तकलीफ होगी उस जगह की मिट्टी में। और कहते हैं ना कि ऐसी जगहों पर जहाँ इतना दर्द हो, वहाँ एक तरह की नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है। सही कहा। वो दर्द, वो तकलीफ शायद आज भी वहां महसूस होती हो। और बात सिर्फ महसूस होने तक नहीं है। जानकारी के मुताबिक आज भी जो लोग वहां जाते हैं उन्हें अजीब अनुभव होते हैं। रात के समय अलौकिक आवाजें, ये तो भांगड़ी में भी था। हाँ, आवाजें तो हैं ही। लेकिन यहाँ एक चीज और है, साए, शैडोज। लोगों ने परछाइयां देखने की बात कही है। परछाइयाँ, ये आवाजों से ज्यादा कॉन्क्रीट लगता है ना। आवाज को तो फिर भी मन का वहम कह सकते हैं, पर चलती फिरती परछाइयाँ दिखना, ये ज्यादा गड़बड़ लगता है। हाँ, और कई विजिटर्स ने अपने ऐसे डरावने अनुभव शेयर भी किए। अब क्या देखा उन्होंने, क्या वो अंधेरे का धोखा था या सच में कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस है, कौन जाने। मुश्किल है कहना, पर जब कई लोग एक जैसी बात कहें तो सोचना तो पड़ता है। क्या वो उन्हीं कैदियों की आत्माएं हैं? हो सकता है शायद अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती हूँ। खैर, ब्रिटानिया हार्बर वाकई अंडमान की सुंदरता के बीच एक
एक डार्क स्पॉट जैसा है। चलिए अब द्वीपों से निकलकर महानगर की तरफ, कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। हाँ, और कलकत्ता की एक पुरानी हवेली, बुलबुल हवेली। बुलबुल हवेली, नाम कितना प्यारा है, लेकिन कहानी उतनी प्यारी नहीं है हाँ, शायद। बिल्कुल नहीं। पुरानी हवेलियों के किस्से तो होते ही हैं, पर ये वाली तो भूतिया घटनाओं के लिए खासी फेमस है। हाँ, जानकारी कहती है कि 19वीं सदी में, मतलब ये भी काफी पुरानी है, यहाँ एक औरत की मौत हुई थी, और वो भी रहस्यमय हालात में। मिस्ट्री डेथ। कैसे हुई, क्या हुआ, पता नहीं। नहीं, कोई साफ जानकारी नहीं, और कहते हैं कि इसी मौत के बाद हवेली में अजीब चीजें होने लगी। तो मतलब सीधा कनेक्शन है उस मौत और इन घटनाओं में, हाँ, कि शायद उसी महिला की आत्मा। लगता तो ऐसे ही है। कम से कम लोगों का मानना तो यही है। दावा है कि रात में एक औरत की आत्मा घूमती है वहां। सोचो जरा, किसी पुरानी हवेली में रात को किसी औरत का साया दिखना। डरावना है, पर बात सिर्फ दिखने तक नहीं है, और भी चीजें होती हैं। जैसे कि कमरों का टेम्परेचर अचानक गिर जाना। मान लो आप बैठे हो और एकदम से ठंड लगने लगे, कंपकपी छूट जाए, ब्रर। बिल्कुल फिल्मों जैसा। हाँ। क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाला सीन। और जानकारी ये भी कहती है कि वहां कोई रात को सो नहीं पाता। अच्छा, सो नहीं पाता? क्यों? मतलब क्या होता है, डरावने सपने या कोई सोने नहीं देता? पता नहीं, बस यही लिखा है कि सोना मुश्किल है। अब ये क्यों है, ये भी एक रहस्य है। शायद कोई बेचैनी होती हो, या शायद कोई चाहता ही नहीं कि वहां कोई सोए। ये तो काफी क्रीपी है। और हाँ, आवाजें यहां भी हैं, रहस्यमयी आवाजें। लेकिन इस बार लिखा है कि आवाजें हवेली के अंदर से आती हैं, बंद कमरों से, खाली गलियारों से। किसकी आवाजें? उसी औरत की, या कोई और राज है वहां? कौन जाने। बुलबुल हवेली की कहानी में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक डरावनी कहानी बनाते हैं। पुरानी हवेली, रहस्यमयी मौत, भटकती आत्मा, तापमान गिरना, आवाजें, नींद ना आना। वाकई दिलचस्प और रोंगटे खड़े करने वाली जगह। कोलकाता में एक और जगह है ऐसी ही कहानियों वाली। हाँ, फोर्ट विलियम। इस बार किला है, अंग्रेजों का बनवाया हुआ। और इसका इतिहास भी खतरनाक बताया गया है, फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा है। सही। कहते हैं कि यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। कितनी दुखद बात है, देश के लिए जान दी और सजा मिली मौत, इसी किले में। और सिर्फ फांसी नहीं, यहाँ एक काल कोठरी, एक डंजन होने की भी बात है, जहां सैकड़ों पॉलिटिकल कैदियों को ठूंस कर रखा जाता था। सोचो जरा उस डंजन का माहौल, अंधेरा, घुटन, डर, गुस्सा। क्या कुछ नहीं होगा वहां? बिल्कुल। तो फोर्ट विलियम सिर्फ एक किला नहीं, ये जुल्म और बलिदान का गवाह है। और जहां इतना दर्द हो, वहां का माहौल तो अलग होगा ही। और लोग मानते हैं कि उन शहीदों की आत्माएं आज भी वहीं हैं। हाँ, और जानकारी फिर वही कहती है, रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, विजिटर्स को भयानक अनुभव होते हैं। अब ये भयानक अनुभव क्या हैं, ये तो नहीं पता, पर शब्द ही काफी है। क्या वो आत्माएं कुछ कहना चाहती हैं, या अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं, या बस उस जगह का भारीपन है जो महसूस होता है, पता नहीं। फोर्ट विलियम भी एक पहेली है। चलिए अब चलते हैं देश के बीचों बीच, मध्य प्रदेश, इंदौर। हाँ, यहाँ है होलकर हवेली। इसका इतिहास भी डरावना बताया गया है। हाँ, होलकर राजवंश से जुड़ी है ये। जानकारी कहती है कि 18वीं सदी में, मतलब ये भी पुरानी है, यहाँ राज परिवार के कुछ सदस्यों के साथ कुछ रहस्यमयी घटनाएं हुई थी। रॉयल फैमिली कनेक्शन? अच्छा, रॉयल फैमिली, तब तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। क्या हुआ था? जानकारी के मुताबिक हवेली के कुछ हिस्सों में कई मौतें हुई हैं। मौतें? कैसे? क्या हुआ था? यही तो, ये नहीं बताया गया, बस लिखा है कई मौतें। ये बात रहस्य को और गहरा देती है। क्या ये नेचुरल डेथ्स थी, कोई साजिश, या कुछ और? एग्जैक्टली। ये जो एम्बिग्विटी है ना, यही डर पैदा करती है। और आज ये हवेली पार्शली प्रिजर्व्ड है। मतलब कुछ हिस्सा खुला है, कुछ बंद। शायद हो सकता है वो बंद हिस्से वहीं हो जहां वो मौतें हुई थीं। Who knows? और जो लोग यहाँ आते हैं वो अजीब अनुभवों की बात करते हैं। ये तो अब तक हर जगह सुना। हाँ, ये कॉमन है। लेकिन होलकर हवेली के मामले में जानकारी एक कदम आगे है। वो क्या? यहाँ कई विजिटर्स का सीधा दावा है कि वो अलौकिक गतिविधियों को, सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को अपनी आंखों से देख और कानों से सुन सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? सीधा देखना और सुनना, ये तो सिर्फ महसूस करने से कहीं ज्यादा है। दिस इज इंटेंस, है ना? मतलब वो दावा करें कि उन्होंने शायद किसी आत्मा को देखा है, या ऐसी हरकतें देखी हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जैसे चीजों का हिलना, दरवाजों का खुलना, या आवाजें, साफ आवाजें। डिटेल्स तो नहीं है,
पर ये दावा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये दावा इस जगह को बाकी जगहों से थोड़ा अलग और शायद ज्यादा डायरेक्टली डरावना बनाता है। शाही इतिहास, अनसुलझी मौतें और अब ये सीधे सुपरनैचुरल एक्टिविटीज देखने सुनने के दावे, बाप रे, ये सब मिलकर इसे वाकई भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाते हैं। तो ये थी वो 5 जगहें, हिमाचल का भांगड़ी गांव, अंडमान का ब्रिटानिया हार्बर, कोलकाता की बुलबुल हवेली और फोर्ट विलियम, और इंदौर की होलकर हवेली। हर जगह का अपना इतिहास, अपनी कहानी और अपने डरावने किस्से। इतिहास और डर का अजीब संगम। कहीं प्लेग, कहीं जुल्म, कहीं रहस्यमयी मौत, कहीं शहादत, हर जगह दर्द की एक परत है। और जानकारी में एक बात और कही गई है कि ये जगह अपनी भूतिया कहानियों के बावजूद हमारी कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज का हिस्सा है। बिल्कुल। ये सिर्फ डरावनी जगह नहीं है, हमारे अतीत की निशानियां हैं। और इनकी ये जो हॉन्टेड रेपुटेशन है वो इन्हें और रहस्यमय बना देती है। लोग डरते भी हैं और जानना भी चाहते हैं। सही कहा, एक अजीब सी अट्रैक्शन है इनमें। जानकारी ये सवाल भी उठाती है कि क्या ये भूत, ये आत्माएं, क्या ये सब सच हैं या सिर्फ हमारे मन का वहम, डर, अंधेरा और कहानियों का असर? और इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। विज्ञान शायद इसे कुछ और कहेगा। और जिन्होंने अनुभव किया है उनके लिए सच है। हाँ, लेकिन एक बात तो है, चाहे भूत हो या ना हो, इन जगहों के बारे में जानना या वहां जाना एक अनोखा अनुभव तो है। हाँ, एक अलग तरह का रोमांच। ये सोचने पर मजबूर करती हैं ये जगहें कि क्या वाकई इन दीवारों में, हवा में वो पुराना दर्द, वो रहस्य कैद हैं? और क्या वो कभी-कभी बाहर आते हैं, किसी आहट, किसी साए के रूप में? सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात। Okay, so we hope you like today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.